Students, after the discussion of next drugs, that is asafoetida and nutmeg in the previous lecture, today we will discuss about the next drugs of carbonatives, that are cinnamon and clove. हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कवर की थी एसाफोटिडा जिसको हींग कहते हैं, डेविल्स डंग भी कहते हैं, और नटमैग जो कि जायफल थी उसको कवर किया था. आज हम जो पढ़ेंगे जिसके रिगार्डिंग जो कार्बोनेटिव्स की कैटेगरी में ही आती हैं, दैट आर टू ड्रग्स. ये लास्ट की दो ड्रग्स हैं, सिनेमन एंड क्लोव. सिनेमन की बात करें सबसे पहले. सिनेमन जो है हमारे डोमेस्टिक जो हमारे घर पे भी है, किचन में बहुत ही यूजफुल होती है. सिनेमन को वैसे हम अगर बात करें तो इसको हम कॉमनली दालचीनी कहते हैं, और इसका मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ किस तरह की होती है ये दालचीनी. ये इस तरह की होती है, कुछ ये शूट्स होती हैं इस तरह की. ये दालचीनी होती है, ये हमारे घर पे भी अवेलेबल होती है. इसको कहते हैं दालचीनी. ये एज ए स्पाइस की तरह भी यूज़ की जाती है. ये होती है दालचीनी, इसको सिनेमन कहते हैं, और बोटेनिकल इसका नाम सिनेमोमम ज़ाइलोनिकम होता है. दिस इज सिनेमन. ये आपको करवाने जा रही हूँ आज में. सो मूव टू द, अगर हम इसका जो सिनोनिम देखें तो सिनेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनेमन बाग. इसको सिनेमन बाग भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं. नाउ फॉर बायोलॉजिकल सोर्स, इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क. इनर बार्क अंदर की बार्क होती है, इसकी शूट्स की जो शूट्स होती है उसके अंदर की बार्क होती है इंटरनल बार्क. ठीक है. ऑफ बार्क शूट्स ऑफ कोपाइस्ड ट्रीज. कोपाइस्ड ट्रीज क्या होते हैं? ये वो ट्रीज और श्रब्स होते हैं जिसको ना एक तरह से क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, आगे फर्दर ग्रोथ बढ़िया हो. इसको कट कर दिया जाता है, ग्राउंड लेवल तक इसको कट कर दिया जाता है ताकि इसकी ग्रोथ को क्या एनहांस कर दे, अच्छी ग्रोथ हो आगे. ठीक है. वो होते हैं कोपाइस ट्रीज. ऑफ द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट इज सिनेमोमम ज़ाइलोनिकम. दिस इज द बोटेनिकल नेम. ठीक है. एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली, लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये. ठीक है. सो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स. बायोलॉजिकल सोर्स में ये आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि इनर जो ड्राइड बार्क होती है ना, जो शूट्स होती है उसकी एक तरह की बार्क होती है शूट्स की, जो कि कोपाइस ट्रीज से, यानी वो ट्रीज होते हैं जिसका ग्राउंड लेवल तक कट कर दिया जाता है ताकि उसकी जो ग्रोथ हो वो एनहांस हो जाए. ठीक है. किस प्लांट का होता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है सिनेमोमम ज़ाइलोनिकम. इसका बोटेनिकल नेम होता है. नाउ मूव टू द ज्योग्राफिकल सोर्स. अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की, ये हमें मोस्टली जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना वहाँ पे मिलता है. एवरग्रीन ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे श्रीलंका हो गया, मालाबार कोस्ट आ गई, मालाबार कोस्ट में भी बहुत ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं. ब्राजील हो गया, उस एरिया में इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. एंड नाउ मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल, जो कि रिस्पॉन्स है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स करता है, थेरापेटिक एक्शन करता है. तो इसमें क्या है, जो सिनेमन है, इस सिनेमन कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल. इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है जिसमें क्या होता है, विद टैनिन्स के साथ म्यूसिलेज. इट आल्सो कंटेन्स म्यूसिलेज, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, स्टार्च एंड मैनिटोल. जो इसमें मैनिटोल होता है ना, इसके कारण जो इसका सिनेमन होता है ना, इसका थोड़ा स्वीट सा टेस्ट आता है. तो मैनिटोल के कारण ये स्वीट टेस्ट होता है. अब इसमें क्या, तो वोलेटाइल ऑयल होता है. सो वोलेटाइल ऑयल क्या कंटेन्स करता है? वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स सिनेमल्डिहाइड. सिनेमल्डिहाइड कंटेन करता है. ठीक है. तो इसको सिनेमिक अल्डिहाइड भी कहते हैं. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेमिक अल्डिहाइड. ठीक है. एंड इट आल्सो कंटेन्स द यूजिनॉल. यूजिनॉल भी कंटेन करता है. यूजिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो यूजिनॉल है मोस्टली वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होता है. तो यूजिनॉल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए किस तरह से होता है इसमें. उसके बाद बेंजल्डिहाइड, क्यूमिनल्डिहाइड एंड टर्पीन्स. तो ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द सिनेमन. इसमें सिनेमन में प्रेजेंट होते हैं. जो इसकी बार्क होती है ना, उसमें नियर अबाउट 14 to 16% से लेकर अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं. ठीक है. फिर इसमें क्या होता है, जो वोलेटाइल ऑयल है
ठीक है। इसमें कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं, ठीक है, मैनिटोल भी होता है। वोलाटाइल ऑयल में जो इसका सिनेमन ऑयल होता है ना, वो 60 to 70% सिनेमल्डिहाइड कंटेन करता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज सिनेमल्डिहाइड, और इसमें 5 to 10% यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, एंड बेंजल्डिहाइड एंड क्यूमेनल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ cinnamon. Now move to the morphological characters, or you can say that organoleptic properties कह सकते हैं आप, macroscopic properties और macroscopic characters भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया ये cinnamon, अगर आप इसको, ये आपको विजिबल है, तो ये cinnamon कैसा होता है, ये cinnamon, ये आपको दिख रही है, ये एक तरह की बार्क है, ठीक है। आप इसको देख के भी इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि ये जो बार्क है इसका कलर कैसा है, ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसकी जो ऑर्डर होती है, अगर आप इसकी ऑर्डर लें तो ये बहुत ही अरोमा होती है, बहुत अच्छी ऑर्डर होती है, एरोमेटिक है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट भी इसका एरोमेटिक और स्वीट होता है, क्योंकि इसमें मैनिटोल प्रेजेंट है तो बहुत स्वीटर टेस्ट होता है इसका, स्वीट टेस्ट में आता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। तो आप इसका साइज वगैरह इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो हम अगर बात करें तो ये इस तरह से हमारी लैब में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें लिखा होता है इसके ऊपर कि कौन सा इसका कॉमन नेम क्या है, इनका कॉमन नेम सिनेमन लिखा हुआ है, उसके बाद बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है सिनेमोमम ज़ाइलेनिकम, उसके बाद इसकी फैमिली भी मेंशन कर रखी है फ्लोरेसी। इस तरह से लैब में हर तरह के जो क्रूड ड्रग हैं उनके सैंपल्स अवेलेबल होते हैं, जिसको हम देख के उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर इसके केमिकल टेस्ट की, तो केमिकल टेस्ट में क्या होता है, ये मोस्टली रिएक्टिव होता है विद फेरिक क्लोराइड के साथ। अगर हम इसके जो सैंपल है उसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन की एडिशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो पेल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। अब वो पेल ग्रीन कलर किसके कारण आता है, जो फेरिक क्लोराइड ऐड किया तो उसमें क्या होता है, अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, सिनेमल्डिहाइड, क्योंकि ये है सिनेमल्डिहाइड प्रेजेंट है। इस सिनेमल्डिहाइड के कारण इसका क्या होता है, ब्राउन कलर आता है, इट इम्पार्ट्स ब्राउन कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, अगर वो ब्लू कलर इम्पार्ट कर रहा है, इट गिव्स ब्लू कलर, तो इट मींस वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, वो किसके कारण करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूजिनॉल। इस यूजिनॉल के कारण वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इट अल्टीमेटली क्या वो क्या कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ पेल ग्रीन कलर की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेल ग्रीन, ब्राउन और जो ग्रीन कलर है वो मिलकर पेल ग्रीन कलर की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसमें हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें हमने फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है, जिसके कारण जो सिनेमन है इसके कारण ये कौन सा कलर इम्पार्ट कर रहा है, ब्राउन कलर इम्पार्ट कर रहा है, ब्राउन कलर, ठीक है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूजिनॉल इट इम्पार्ट ग्रीन कलर। इसलिए ये अगर दोनों प्रेजेंट है, सिनेमल्डिहाइड जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसमें सिनेमल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, यूजिनॉल भी प्रेजेंट है, तो ये मिलकर किस तरह का कलर इम्पार्ट करेंगे, पेल ग्रीन कलर इम्पार्ट करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिनेमल्डिहाइड एंड यूजिनॉल। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ, it means eugenol and cinemaldehyde is aldehyde group and eugenol is present in the given sample. This is the identification test of cinnamomum for cinnamomum xylonicum, यानी cinnamon के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। उसके बाद बात करें अगर हम इसके यूजेस की, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज कार्बोनेटिव, क्योंकि ये कार्बोनेटिव कैटेगरी में आता है, कार्बोनेटिव के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज होता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज एजेंट जो क्या करते हैं, टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कंट्रैक्टाइल कर देते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू करते हैं, और क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट देखो घर पे हम कुछ भी मसालों में इसका बड़ा यूज करते हैं,
कुछ इस तरह की डिशेस बनाते हैं, कुछ साउथ इंडियन डिशेज जिसमें दालचीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिनेमन का बहुत यूज़ होता है। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है मतलब ये कुकिंग पर्पस में भी और इन द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और इट इज एरोमेटिक, अरोमा होती है इसमें बहुत अच्छी, तो एरोमेटिक की तरह यूज होता है। एंटीसेप्टिक है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें कुछ। तो इट इज आल्सो यूज्ड एज स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो कि जैसे पिकल्स वगैरह, जैम्स वगैरह बनाने में जो मसाले जो भी ये स्पाइसेस यूज होते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो स्पाइसेस क्या होते हैं, ऐसे कॉन्डिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सॉस वगैरह बनाने में यूज होते हैं, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज, क्योंकि इसमें मैनीटोन होता है, स्वीट टेस्ट होता है, टेस्ट अच्छा होने के कारण, एरोमेटिक ऑर्डर होने के कारण इसको कैंडीज में यूज किया जाता है। परफ्यूम्स में भी इसको, परफ्यूम्स के प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। और कुछ डाइटरी फ्राइसेस होती हैं। डाइटरी फ्राइसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो पाउडर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर पॉलिशिंग द टीथ, टीथ की पॉलिशिंग के लिए, ठीक है, और क्लीनिंग द टीथ, टीथ को क्लीन करने के लिए, जैसे दंत पाउडर वगैरह होते हैं ना, तो वो डाइटरी फ्राइसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस बनाने के लिए ये यूजफुल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग, क्रूड ड्रग सिनेमन। ये हो गया हमारा सिनेमन कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज सिनेमन हो गया आपका कंप्लीट। मूव टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज क्लोव। क्लोव इज आल्सो, यू आर आल्सो फैमिलियर विद द क्रूड ड्रग क्लोव। आप इससे भी फैमिलियर होंगे क्योंकि ये घर में बड़े आम रूटीन में सब यूज करते हैं। क्लोव होता है मीन्स क्लोव फ्लावर भी होता है, क्लोव बर्ड भी होता है, और इसका कॉमन नेम आप इसको लौंग भी कहते हो। लौंग, इलायची इस तरह से यूज करते हैं ना, चाय वगैरह में लौंग यूज होता है, या फिर कभी कुछ दांत में दर्द हो रहा है, कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, तो भी ये क्लोव, जिसको लौंग कहते हैं हम घर में डोमेस्टिकली हम इसको लौंग कहा जाता है, कॉमन नेम इसका लौंग है, तो ये यूज करते हैं। नाउ ये दिस इज अबाउट द कॉमन नेम ऑफ क्लोव, दैट इज क्लोव फ्लावर, क्योंकि क्लोव का फ्लावर होता है और इसकी बड भी होती है। ये एक तरह का फ्लावर होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर बर्ड्स। ये जो फ्लावर की बर्ड होती है, एक तरह की कली होती है, ठीक है, ऑफ प्लांट यूजेनिया क्रायोफाइलस। यूजेनिया क्रायोफाइलस जो कि प्लांट का नेम है, ठीक है। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मिर्टेसी। ये मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, यानी जो लौंग होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स बता रखा है कि इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग बर्ड्स होती है। किस प्लांट की होती है, दैट प्लांट इज नोन एज यूजेनिया क्रायोफाइलस, और इट बिलोंग्स टू द फैमिली मिर्टेसी। मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ मूव टू द जियोग्राफिकल सोर्स, कि ये कहाँ पे ज़्यादा इसका जियोग्राफिकली कहाँ इसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ मोस्टली, अगर हम इंडिजीनियस बात करें कि इंडिया में कहाँ का इसको जो जैसे वेस्ट इंडीज एरिया में, इंडिया में क्या होता है, जैसे कुछ आइलैंड वाले एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादा इस कल्टीवेट किया जाता है। और जैसे नीलगिरी हिल्स हो गया, ठीक है, और कन्याकुमारी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ में, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। और उसके बाद कुछ आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स में कल्टीवेट किया जाता है, जैसे जंजीबार हो गया, ठीक है, पेम्बा हो गया, मेडागास्कर हो गया, इस तरह के आइलैंड वाले एरिया में इसको ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। और इंडिया में नीलगिरी हिल्स हो गए, उसके आसपास कन्याकुमारी और तमिलनाडु स्टेट, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। दिस इज अबाउट द जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ अभी कहाँ कल्टीवेशन होती है, कहाँ पे इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। उसके बाद नाउ मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are present in the clove and responsible for the different properties of therapeutic action to show the therapeutic response or therapeutic action वो show करें। तो इसमें होता है mostly it contains the volatile oil। volatile oil contain करता है about 15 to 20% इसमें volatile oil होता है, and 10 to 15% और 13% टैनिन प्रेजेंट होता है। उस टैनिन में क्या होता है, दैट टैनिन कंटेन्स द गैलोटैनिक एसिड। गैलोटैनिक एसिड होता है उसमें,
ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स द रेजिन्स, रेजिन्स कंटेन करते हैं, इसमें क्रोमोन होता है, यूजिनिन होता है, ठीक है। एंड अदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे यूजिनोल, जो वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स करता है, दैट आर यूजिनोल, क्रायोफाइलिन्स, देखो क्रायोफाइलस से ही बन गया, इसके बायोलॉजिकल नेम से ही बन गया क्रायोफाइलिन्स, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफरेंट थेरापेटिक एक्शंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल एंड ईस्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोव, इसमें क्लोव में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अबाउट द, ये है इसकी केमिकल कॉन्स्टेंट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। यूजिनोल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी यूजिनोल होता है, तो यूजिनोल आपको आना चाहिए कि यूजिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें ये बेंजीन ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, इस तरह के यूजिनोल का स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टेंट जो कि प्रेजेंट है। अब इसका क्लोव आप घर में देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका क्लोव का, ठीक है, क्योंकि क्लोव अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो कैसे भी आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह की बार्क होती है उसकी, ठीक है, शो कर दिया मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं अगर इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टेंट। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, जिसको आप ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज और यू कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। इसका कलर आप देखोगे डार्क ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का भी होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर थोड़ी सी एरोमेटिक अरोमा होता है इसमें, ठीक है। टेस्ट अगर आप देखोगे वैसे उसको लोगे तो पंजेंट सा टेस्ट आता है, तीखापन सा आता है इसमें, ठीक है। तो अरोमा के साथ थोड़ा पंजेंट टेस्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें इसमें, तो आपने देखा होगा इसका साइज वगैरह कैसे, ठीक है। अब साइज वगैरह आप देख सकते हैं, अबाउट 10 to 17 mm इसकी लेंथ होती है, इतनी लेंथ होती है, यूनिफॉर्म ही होती है अप्रॉक्सीमेट, और विड्थ इसकी 4 mm होती है एंड 2 mm थिकनेस इसकी होती है। तो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द क्लोव, इस तरह का साइज होता है। ये जो होती है ना इसकी लिमिट्स होती है, क्लोव की स्टॉक्स होती हैं उनकी ये लिमिट होती है, भी इतने ही होते हैं साइज के, ये मोस्टली अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। ये नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें बता रखा है कि साइज इसमें 10 mm ही है या फिर 4 mm इसकी वो विड्थ है और थिकनेस इसकी 2 mm है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, नियर अबाउट इसके आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैंने क्लोव का एक वर्टिकल सेक्शन बना रखा है कि ये क्लोव होता क्या एग्जैक्टली, जो प्लांट का एक फ्लावरिंग बड होती है, फ्लावर का बड, फ्लावर होता है जो पूरा ओपन फ्लावर होता है और अभी पूरा ओपन नहीं हुआ था, उसकी बड होती है अभी एक तरह से करी होती है। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर हम फ्लावर का हम कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी ये सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोरोला होता है, एंथर होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है, ऑयल ग्लैंड्स, हाइपेंथियम होता है, वो सारा। अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन कट करें, आपने देखा होगा कि एक स्टॉक्स होती है, क्लोव की स्टॉक्स है, अगर हम उसको वर्टिकली कट करें तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये देखो ऊपर वाला जो कवरिंग है उसको कोरोला कहते हैं, और कोरोला के अंदर एंथर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर ये स्टाइल पोर्शन है, उसके बाद ये आउटर कवरिंग है जो स्टॉक होती है, इसको कैलिक्स कहते हैं, ये ओवरीज प्रेजेंट है, उसके बाद इसकी ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये है इनर लेयर है, इसको हाइपेंथियम कहते हैं, और इसमें ऑयल ग्लैंड्स है जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ये इसी से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द क्लोव। ये वैसी नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, वैसे ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो इस तरह से इसका वर्टिकल सेक्शन होता है, इसका ट्रांसफर सेक्शन भी होता है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, सो इफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्लोव, अगर मान लो उसका ट्रांसफर सेक्शन है क्लोव का, अगर हमने ट्रांसफर वर्टिकल बिल्कुल सीधा काट देंगे, ट्रांसफर बिल्कुल इस तरह से काटेंगे, अगर उसको वर्टिकल सेक्शन है उसको सोडियम इसको स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसमें एक नीडल की तरह ना एक नीडल शेप के क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, किसके, पोटेशियम यूजिनेट के, क्योंकि इसमें पोटेशियम यूजिनेट, इसमें क्या होता है जो यूजिनोल प्रेजेंट है ना उसमें यूजिनोल एसीटेट के साथ प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ मिथाइल अमाइल कीटोन भी प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। तो उसके क्या क्रिस्टल्स बन जाते हैं, नीडल शेप के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। किसके कारण बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है यूजिनोल, जो कि यूजिनोल एसीटेट प्रेजेंट है, उसके कारण उसके क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है।
नाउ कम टू द यूजेस ऑफ क्लोव। इसके यूजेस क्या है? मोस्टली हम घर में देखते हैं, कई बार दांत में पेन हो रहा है, ठीक है, टूथेक हो रहा है। टूथेक होने के कारण क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि आप उसमें जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे एक लौंग रख लीजिए तो आपको आराम मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये एक डेंटल एनाल्जेसिक की तरह भी एक्ट करता है। बहुत सी डेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे हम नॉर्मली बात करें टूथपेस्ट की, उसमें भी कहते हैं ना इसमें लौंग है, ठीक है। तो ये डेंटल एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ करता है। कार्मिनेटिव तो एक्शन है ही है क्योंकि ये कार्मिनेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। स्टिमुलेंट मैंने आपको बताया था, दीज आर दोज एजेंट्स और सब्सटेंसेस जो एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर जो भी एक्शन है, जैसे कार्डियक रिस्पॉन्स इंक्रीज करना है या फिर रेस्पिरेशन इंक्रीज करना है, ठीक है, कोई भी कार्डियोटोनिक इफेक्ट इंक्रीज करना है, जो भी इफेक्ट इंक्रीज करना है टेम्परेरी, ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए उसको इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलेंट। और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। अगर इसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है तो एग्जॉस्शन के बाद जो इसका जो एग्जॉस्ट करना है बिल्कुल इसको वो कर देना, हीट अप करके एग्जॉस्ट कर दिया, तो ये सिगरेट्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। परफ्यूम्स इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं उसमें क्लोव को यूज किया जाता है, इसका वोलेटाइल ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है। एरोमा है, एरोमेटिक की तरह यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। So this is all about the clove, and so with the end of the clove, with the complete discussion of the cinnamon and clove, this category carminatives also complete। ये आपका जो carminative category की drugs हैं ये सब complete हो गई। हमने इसमें अलग अलग ड्रग्स पढ़ी थी, स्टडी किया था हमने, एसाफोटिडा किया था, जिंजर किया था, ब्लैक पेपर स्टडी की थी, ठीक है, एंड सिनेमन आ गया, ठीक है, क्लोव आ गया, ये सब हमने स्टडी करी। अजवाइन हो गई, ये सब स्टडी की, ये सब कार्बोनेटिव कैटेगरीज में आती है। आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं या एग्जैक्टली ऐसे लर्न करना चाहें तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। आज का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने सिनेमन किया, ड्राइड कॉपिस्ट ट्री ऑफ सिनेमोमम ज़ाइलेनिकम and it belongs to the family Luriaceae। आर्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, बेंजोडिहाइड, इसके वोलेटाइल ऑयल में बेंजोडिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, स्टार्च एंड मैरिडोम प्रेजेंट होता है जो कि स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, और इसके यूजेस किए थे हमने। उसके बाद हमने क्लोव किया था, इसका जो बोटेनिकल नेम है, बायोलॉजिकल सोर्स है, फ्लावरिंग बर्ड्स ऑफ यूजेनिया क्रायोफाइलस, यूजेनिया क्रायोफाइलस, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वोलेटाइल ऑयल होता है जिसमें यूजिनोल, क्रोमोन, यूजिनिन एंड यूजिनोल क्रायोफाइलस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कार्मिनेटिव एक्शन, डेंटल एनाल्जेसिक की तरह भी एक्ट करता है, और कुछ क्वांटिटी में जिसमें अल्कोहल और एस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमने वर्टिकल सेक्शन देखा ये क्लोव का, और इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की किस तरह से डार्क ब्राउन कलर का होता है, अरोमा होते हैं, पंजेंट इन टेस्ट होता है, और अलग अलग यूजेस किए। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ कार्मिनेटिव्स। आपका कार्मिनेटिव्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।